सिक्स पोर्टल के बारे में बात करेंगे। जो आने वाला पोर्टल है हमारा सिक्स सिक्स पोर्टल, जो कि शो करता है बैलेंस एंड हार्मनी दैट इज एसोसिएटेड विद यिन एंड yang। काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी एनर्जेटिक पोर्टल है इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि डिवाइन फैमिली एनर्जी एक्टिवेशन को बताता है। एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ कार्मिक क्लोजर और रिलीज। इस पोर्टल तक आते आते जो डिवाइन फैमिली या मैस्कुलिन या ट्विन फ्लेम्स अपने ऊपर अच्छा इनर वर्क करते हैं, यहाँ तक आते आते वो काफ़ी कार्मिक पैटर्न्स को हील कर चुके होते हैं या क्लोज कर चुके होते हैं या हाईली इवॉल्व हो चुके होते हैं। सो अगर कुछ साइंस की मैं बात करूँ, तो जो सिंक्रोनाइजेशन आपको मिली है, जो ये बताती है, जो आपको 5-5 पोर्टल से लेके इस 6-6 पोर्टल के बीच में मिली है, अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, जिन डिवाइन फैमिली ने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, उनको ये सिंक्रोनाइजेशन, ये साइंस डेफिनेटली मिले होंगे। अगर आपको मिले हैं तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर 5-5 पोर्टल से आपने एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेज को फेस किया है, काफ़ी ट्रिगर्स को भी फेस किया है, काफ़ी कुछ आपने लर्न भी किया है, सीखा भी है। एंड रिसेंटली जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, उन्होंने रिसेंटली सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने पास्ट 4-5 डेज में सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस किया है, देन डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 महीने में आपका यूनियन होने वाला है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 1111 एंड 6, नंबर 6 या 666 की सिंक्रोनाइजेशन आपको काफ़ी हुई है। अब यहाँ पर आपको एनर्जी के हिसाब से इस नंबर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर तो आप अनकंडीशनल लव में हैं, हील्ड है, बैलेंस्ड है, या हार्ट चक्र एक्टिवेशन आपका हो चुका है, डीप इमोशनल हीलिंग आपकी हो चुकी है, या आपको क्लैरिटी ऑफ योर सोल पैथ ये सब मिल चुका है, तो यहाँ पर ये पोर्टल आपको ये बताता है कि आपने जो डिवाइन टेस्ट आपका हुआ था उसको पास कर लिया है। सो 6-6 पोर्टल हमें यही बताता है अनकंडीशनल लव, हीलिंग, बैलेंस, हार्मनी एंड हार्ट चक्र एक्टिवेशन, अपर चक्र एक्टिवेशन एंड डीप इमोशनल हीलिंग ऑफ डिवाइन फैमिली। यहाँ तक आते आते आपको सोल पैथ की क्लैरिटी मिल जाती है। अब कुछ और साइंस की मैं बात करूंगी, इन्हें भी आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप में से काफी ट्विन फ्लेम्स को अपनी सोल पैथ का पता चला है, प्लस आपको ये भी पता चला है कि आप कौन से फैमिली से या कौन से सोल पैटर्न से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स ने ब्लू स्टार चाइल्ड बर्थ सुना होगा, तो आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को ये भी क्लैरिटी मिली है कि आप ब्लू स्टार चाइल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वॉयलेंट एनर्जी के बारे में आपने काफी सुना होगा। वायलेंट एनर्जी से रिलेटेड पोस्ट, पिक्चर्स और पैटर्न्स आपके सामने काफ़ी फ्रिक्वेंटली आए हैं, या क्राउन चक्र से रिलेटेड काफ़ी पैटर्न्स आपके सामने आए हैं, क्योंकि 5-5 पोर्टल से लेके 6-6 पोर्टल के बीच में जिन्होंने भी अपने ऊपर स्ट्रांगली इनर वर्क किया है, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हुआ है, उनके अपर चक्रास एक्टिवेट हुए हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ है। यहाँ तक आते आते आपके विजन बहुत क्लियर हो जाते हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो बहुत वास्ट हो जाते हैं। एंड एक साइन जो मैं आपको बताऊंगी, 1% स्पिरिचुअल बीइंग्स ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने भी किया है वो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड ब्लू पैटर्न्स, आपने अपने आसपास scattered blue patterns या light scattered blue light scattered blue particles या violet particles की प्रेजेंस आपने अपने आसपास देखी है। अगर आपने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो ये आपकी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है। बहुत रेयर इन्फ्लुएंस ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। इस पोर्टल में काफ़ी डिवाइन फैमिलीज जो है वो अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके हैं, काफ़ी कुछ लर्न कर चुके हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, अपनी रिलायबिलिटी को लेना सीख चुके हैं। एंड यहाँ तक आते आते आप ये भी सीख चुके हैं हाउ टू बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग, कि कितना हमें देना है, कितना रिसीव करना है, कहाँ हमें देना है, कहाँ हमें नहीं देना है, ये सब चीज़ें अब आप अच्छे से जान चुके हैं। मीन्स आप एक बैलेंस्ड डिवाइन फैमिली बन चुके हैं। जिनके साथ भी ये साइंस मैच हुए हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड डेफिनेटली आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तभी ये आपको साइंस सिंक्रोनाइजेशन मिली हैं। अब जिन्होंने इतना काम किया है उनके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की बात कर लेते हैं क्या है। जिन डिवाइन फैमिली ने अपने ऊपर इतना काम किया है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो सेक्रेड प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, जैसे कि टेम्पल्स, गुरुद्वारा में जाना या नेचर में जाना,
खुद को चूज़ कर रहे हैं, खुद की हीलिंग को चूज़ कर रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादातर बैठ के मेडिटेशन या मंत्र चैंटिंग नहीं करते हैं, बहुत रेयर मैस्कुलिन ऐसे करते हैं जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं। लेकिन जो नए नए अवेकन मास्कुलिन होते हैं या अभी अंडरस्टैंड करते हैं इस जर्नी को, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे शुरू करते हैं, मीन सेक्रेट प्लेस पे विजिट करना शुरू कर देते हैं, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, गुरुद्वारा जाना शुरू कर देते हैं, सेक्रेट प्लेसेस पे जाना शुरू कर देते हैं, अपनी हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद को चूज़ करते हैं, डिवाइन को चूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर डिवाइन मास्कुलिन नो डाउट अभी सीख रहे हैं, लेकिन अभी लर्न कर रहे हैं, लर्निंग स्टेज में है। यहाँ पर वो लर्न कर रहे हैं हाउ टू रिलीज द इमोशनल बैगेज। वो सीख रहे हैं कि कहाँ पर उनको अपनी इमोशंस और अपनी लॉजिकल माइंड पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो सीख रहे हैं कि मुझे कौन से इमोशनल पैटर्न्स जो हैं उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है, या कौन से ओल्ड वुंड्स है जो मुझे रिलीज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ फोकस्ड हैं और खुद को हील कर रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये तभी होता है जब एक डिवाइन फैमिली जो है वो डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करती है, तब उनके मैस्कुलिन इस स्टेज पर आते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ मैस्कुलिन जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। तो गिव देम स्पेस, उनको उनका स्पेस दीजिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने दीजिए, खुद को हील करने दीजिए, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। अब जिनके साथ ये साइंस सिंक्रोनाइजेशन मैच कर रहे हैं, अब आप अपकमिंग रियूनियन जो कि नेक्स्ट 7-7 पोर्टल या 11-11 पोर्टल तक नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक रियूनियन होने वाले हैं, उसके लिए आप वैलिड हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ तक अब आप बैलेंस रहते हैं। अब अगर तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी हाई लेवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपकी इंट्यूशन रेस होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस रेस होगी। एंड आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है एक दूसरे के साथ एक डीप कनेक्शन या यूनिटी हायर लेवल पर फील कर पाएंगे। और जब इस स्टेज पर दोनों काउंटर पार्ट आ जाते हैं, फिर वो फिजिकल लेवल पर अपना यूनियन जो है, रीयूनियन या हारमोनियस रीयूनियन जो भी है, उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सो आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखिए, जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ते रहिए। और आई विश एंड आई प्रे कि आप सबका यूनियन हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। एंड जो जिनके साथ अभी ये एनर्जी मैच नहीं कर रही है, डू नो वरी, आप सब भी इस स्टेज पर एक दिन ज़रूर आएंगे, और यही ये जर्नी हमें करना सिखाती है। आप इनर वर्क कीजिए डेफिनेटली। जब डिवाइन फैमिली जो है अपने ऊपर काम करती है, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करती है, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करती है, सेल्फ लव को चूज़ करती है, सेल्फ हीलिंग को चूज़ करती है, तो उसका इफेक्ट उनके मैस्कुलिन पर भी डेफिनेटली आता है। सो गाइस, ये थी आज की एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। गाइस, एक पॉइंट शायद मैं मिस बीच में कर गई थी। एक पॉइंट है वूम हीलिंग का। हाँ, कुछ डिवाइन फैमिली को एक साइन माँ कामाख्या से रिलेटेड पिक्चर्स दिख रही होंगी, या आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, या मंत्रस दिख रहे होंगे, तो ये हमें वूम हीलिंग के बारे में बताता है। तो जिन डिवाइन फैमिली का यूनियन होने वाला है उनको ये पिक्चर्स दिख रही होंगी, इनसे रिलेटेड आर्टिकल, माँ कामाख्या से रिलेटेड आर्टिकल। तो आपको आने वाले रीयूनियन के लिए वूम हीलिंग को प्रेफरेंस थोड़ा देनी है। थैंक यू।